चल, तो आज यहाँ पर हम जिस टॉपिक पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा का विषय है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्या टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। कितने डायमेंशन? थ्री डायमेंशन। एक नहीं, दो नहीं, तीन डायमेंशन के ऊपर जब बात करते हैं तो तीन डायमेंशंस कौन कौन सी हो जाती हैं आपके सामने। अगर अपन उसको ध्यान समझे तो पहली डायमेंशन ये हो गई, दैट इज एक्स एक्सिस। दूसरी डायमेंशन ये हो गई, दैट इज। तीसरी डायमेंशन ये हो गई, दैट इज। तो यहां पर जो डायमेंशन है वो एक्स एक्सिस है, यहां वाई एक्सिस है, यहां पर। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम जो रखा गया है वो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री इस चैप्टर का नाम है। तीन डायमेंशन में ज्योमेट्री। ठीक है। अब ज्योमेट्री से बड़ा डर लगता है बच्चों को, क्योंकि 9th क्लास से ज्योमेट्री ने अपना रूप दिखाया था। लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर तो फॉर्मूले आ गए थे खैर वाले, लेकिन 10th में ही सर्कल था फिर। तो ये चैप्टर तो बड़ा डर सा लगता था। बट व्हेन आई टॉक अबाउट थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में डरने का ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन काम करेंगी, क्योंकि टू डायमेंशन में दिखता है। थ्री डायमेंशन इज ऑल अबाउट द विजुअल इफेक्ट्स एंड इमेजिनेशन। आपने 3D मूवीज देखी होंगी, तो तीसरा डायमेंशन विजुअल इफेक्ट और तीसरा डायमेंशन एनिमेशन पे काम करेगा, मतलब इमेजिनेशन पे काम करेगा। तीसरा डायमेंशन जेड एक्सिस को सोचना। आपने मूवी में देखा होगा, हॉरर मूवी है, चलती रहती थिएटर के अंदर एकदम से लगता हाथ अपने ऊपर आ गया, तो सकता वो अंदर से हाथ बाहर आ रहा हो, तभी तो मजा आता है, डर भी लगता है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी। ये थर्ड डायमेंशन ही आपको उसके इमेजिनेशन को उससे कन्वर्ट किया पिक्चराइजेशन में। थर्ड डायमेंशन। आप थ्री डायमेंशन देखते हो क्योंकि चैप्टर बनने पहले चैप्टर को समझ लें अपन तो मजा आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये सारे शेप 3D है, टेक एन एग्जाम्पल कि मैंने ये बना दिया, ये 3D है, में दो डायमेंशन सबको दिख रही है। जितनी डार्क सॉलिड लाइंस है ये सब सॉलिड लाइन दो डायमेंशन, लेकिन इसके जो बैक साइड एरिया है वो डैश डैश से डिनोट करा, दैट इज अबाउट थर्ड डायमेंशन। लेंथ, विड्थ, डेप्थ। तो लेंथ और विड्थ सबको देखी, सबने 2D पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े, लेकिन जो थर्ड डायमेंशन इसमें आया वो आपने क्यूब पढ़ा, क्यूबाइड पढ़ा, स्फीयर पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, हेमिस्फीयर पढ़ा। ये एक बेसिक शेप्स थे, रेगुलर शेप थे, ये भी पढ़ लिया आपने। लेकिन थर्ड डायमेंशन के बाकी इफेक्ट्स, आजकल तो पेंटिंग भी 3D होने लग गई है, तो ये क्या है, ये बाकी के इफेक्ट्स हैं। इट्स द रिमेनिंग इफेक्ट्स ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक। तो यहां पर जब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, तो मैंने बोला कि कोई एक लाइन है। क्या बोला मैंने? कि कोई एक लाइन है, लेट्स से दिस इज अ लाइन। इसको मैंने O बोला और इसको मैंने क्या बोला यहां पर, P। तो ये लाइन जो है वो स्पेस में, जैसे इस कमरे के अंदर एक पेन है, ये इंक्लाइंड है। इस कमरे के अंदर पेन क्या है, इंक्लाइंड है। तो ये तीन डायमेंशन की, अब मैं JEE के लिए पढ़ा रहा हूं तो मेरा बेस भी वैसा बना के पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना, बोला है कि अब शीट सॉल्व करेंगे, मतलब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा बेस बना के पढ़ेंगे। तो बेस समझना है, ये जमीन को मजबूत करना है। ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि मैंने बोला थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो यहां पर क्या हुआ, एक इंक्लाइन लाइन है। इस इंक्लाइन लाइन का एंगल तीनों एक्सिस के साथ है। इस इंक्लाइन लाइन का एंगल एक्स के साथ है, इस इंक्लाइन लाइन का एंगल वाई के साथ है, इसी इंक्लाइन लाइन का एंगल जेड के साथ है। मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। जो ये एंगल के नाम है, जिन बच्चों को पता है वो भी बहुत ध्यान सुने, क्योंकि ये फुल एंड फाइनल चल रहा है तो अपने लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको कहा जाता है अल्फा। अभी पहले पढ़ चुके हैं, बहुत बच्चों को पता है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बैकअप है ये, जितना ध्यान सुनेंगे उतना आ जाएगा। और जो एंगल वाई एक्सिस साथ बनता है, दैट एंगल इज सेड टू बी। ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। और जो यही एंगल जेड एक्सिस के साथ बनता है, इसे हम कहते हैं, तो यहां पर तीन एंगल्स आ गए। द फर्स्ट वन इज अल्फा, द सेकंड वन इज बीटा एंड द थर्ड वन इज गामा। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है y के साथ, और x के साथ जो एंगल बनता है वो, y के साथ जो एंगल बनता है वो, z के साथ जो एंगल बनता है वो, ये तीन बातें सबसे पहले तो हमको क्लियर होना चाहिए। अब आगे तक अपन इसी को रूल को फॉलो करेंगे। ये तीन एंगल हमको ध्यान रहेगा। अब इसके कुछ ना कुछ एंगल्स होंगे जिससे वो इंक्लाइंड होगा। चल,
इससे कुछ ना कुछ एंगल्स होंगे कि जिसके साथ वो इंक्लाइंड होगा। जैसे कि ये अल्फा एंगल साथ इंक्लाइंड है और ये बेस मुझे पता है कितना है बेस, यहां पर बीटा एंगल के साथ इंक्लाइंड है, तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या बन गया उसका बेस y, गामा के साथ z बनेगा। तो अगर मैं बोलूं कि cos अल्फा, क्या बोला मैंने इसके अंदर, मैंने बोला cos अल्फा, तो b अपॉन एच, और b क्या है x, और h क्या है, h वो r वेक्टर है, मेरे वेक्टर के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, h वो r वेक्टर, वो वेक्टर है हाइपोटेन्यूज जिसको हमने बोला है, जो xi प्लस yj प्लस zk में कन्वर्ट हुआ था। तो इसके अंदर हम इसकी सिर्फ वैल्यू अगर लिखना चाहें तो क्या लिख दें, और r बोले या मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर बोले, क्या अलग अलग बात है या सेम है, सेम है। r बोले या मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर बोले, बात इसके अंदर कोई अलग अलग, मेरी बात समझ में आ रही, 100% सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसके अंदर। इधर यश, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, क्वेश्चन सबसे बनते हैं, और शॉर्टेज डिस्टेंस अभी भी है, डिलीटेड नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो। थोड़ा सा हम दिमाग से पढ़ेंगे तो कॉम्पिटिटिव भी निकाल के रहेंगे इस साल, और अपना बोर्ड में भी अच्छा 90+ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत कर लो। तो यहां पर मैंने बोला cos अल्फा, तो वो क्या आ गया, तो यहां पर आ गया x इज इक्वल्स टू आर कॉस, ये एक फॉर्मूले का सेट हो गया। cos बीटा अगर मैं बोलता हूं तो वो क्या बनेगा, तो मैंने बोला y इज इक्वल्स टू, तो आपने बोला r cos बीटा, मैंने बोला cos गामा, तो आपने बोला z अपॉन r, तो मैंने बोला z, तो आपने बोला r cos। 3 वैल्यूज हमने शो करी यहाँ पे, क्या है सबको क्लियर है, 100%, कोई दिक्कत नहीं। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, x y z हमने सामने पूरा रख दिया, कोई दिक्कत इसके अंदर, बहुत अच्छा। अब ये जो x y z आपने निकाले, अगर मैं बोलूं x क्या है, व्हाट इज x, तो x क्या है, x2 माइनस, y क्या है, y2 माइनस, और z क्या है, सही। तो यहां पर आ जाएगा x1 y1, और यहां पर आ गया, यहां पर आ जाएगा तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस, ये इनकी वैल्यू हो गई। ये जो आपने निकाली x y z, जिसको आपने नाम दिया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो लाइन OP का डायरेक्शन रेशियो है x y z, तो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये क्या है एक्चुअल में, लेंथ। डायरेक्शन रेशियो तो है लेकिन है क्या, मतलब इसके यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसी कुछ होना चाहिए। अब दूसरी चीज अपन जो बोलते हैं कि ये जो आपने cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा निकाला यहाँ पे, ठीक, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये बार बार लिखने में मैथमेटिशियन को आएगी प्रॉब्लम, कब तक लिखे बोले इसको, तो आपने इसको क्या नाम दे दिया, ठीक है। और ये L M और ये N जो है यहां पर, ये है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने डिस्कस करी अभी, वो आता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस एंगल, और डायरेक्शन रेशियो मतलब लेंथ। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो डायरेक्शन रेशियो मिल गया और डायरेक्शन कोसाइन मिल गए। अगर इस फॉर्मूले को कोई और ध्यान समझना चाहे तो r क्या है, व्हाट इज r, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 डायमेंशन में यही होगा, ये x है ये y है, लेकिन हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये वैल्यू किसकी हो गई, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो r ही मिल गया, मतलब l का फॉर्मूला बना x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, m का फॉर्मूला y अपॉन, n का फॉर्मूला z अपॉन। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं आपको क्लियर होगा। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो पक्का। ये क्या है, ये आपकी लाइन कितने डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है विद द पर्टिकुलर एक्सिस, दैट इज सेड टू बी द डायरेक्शन कोसाइन। पक्का यहाँ तक सबको क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक की बात तो हो गई, और क्या बच रहा है कुछ इसके अंदर,
चलिए, तो यहां तक की बात डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन कोसाइन की अपन ने करी किसके अंदर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक। और इसके अंदर अभी आगे के अब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो यहां तक का पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। डू इट फास्ट। और अगर आप इस तरीके के और भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अभिज्ञा एजुकेशन ऐप की लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप ऐप डाउनलोड करके इस तरीके के लेक्चर्स की स्टडी कर सकते हैं। कंटेंट मटेरियल स्टोर में अवेलेबल है वहां पर। और सेकंड कि अगर आप यहीं पर यूट्यूब के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रेगुलर कंटेंट अपडेट करेंगे, तो अपडेटेड कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय। जल्दी नोट डाउन करिए इसको, तो फिर इसके बाद में अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।